नमस्कार बच्चों, फिर एक बार स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुबोध ऑनलाइन क्लासेस पर। तो चलिए, आज की इस महाभारत सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का दूसरा पार्ट, जो कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए लाए हैं। तो आइए, अगर आप लोग भी वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो में अंतिम तक ज़रूर बने रहें। अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाले हैं। ठीक, तो इसलिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्लास 10 और हिंदी होगा और वीवीआई ऑब्जेक्टिव, सारा ऑब्जेक्टिव इसमें वीवीआई है, इसलिए यह वीडियो को देखना बहुत ही खास हो जाता है। तो आइए, आगे बढ़ने से पहले कुछ लाइन लिखा हुआ है, उसको हम लोग देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, महलाओं का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। ठीक, तो इसलिए घूमना फिरना बंद कीजिए। आप लोग, एग्ज़ाम को बहुत कम समय बचा है, तो इसलिए मेहनत अच्छा से कीजिए, तैयारी अच्छा से कीजिए, अपने माँ बाप को दिखाइए कि हम क्या किए हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन को लेते हैं, और पहला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है कि बांग्ला भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, जीवानंद दास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है, एक मिनट। अगला प्रश्न है कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम है, यानी कि श्रीनिवास जी का आप पूरा नाम बताना है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि मस्ती वेंकटेश अयंगार। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमसे पहले आप लोग जवाब दीजिए कि आप लोग कितना सही कर पाते हैं। ठीक, तो चलिए 3 नंबर का प्रश्न है कि कवि करील के कुंजन की पर अर्पण करने की अभिलाषा प्रकट करते हैं। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, यानी कि कृष्ण पर। ठीक, कृष्णा पर। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सुजान सागर, बिरहलीला, सासकेली बिल्ली किनकी रचना है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, यानी कि घनानंद की है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इसी तरह आप लोग वीडियो में बने रहें। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न है आपका कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। आपको बताना है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बदरघाट, पटना में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न कहता है कि सभापति का स्त्रीलिंग शब्द है, सभापति का स्त्रीलिंग रूप है। तो स्त्रीलिंग रूप क्या होना चाहिए। तो आपको याद रखना है सभानेत्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न कहता है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के आदर्श थे। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के आदर्श थे। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न कहता है कि जारशाही कहाँ थी। जारशाही कहाँ थी। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये रूस में। कहाँ थी ये, रूस में थी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है आपका कि जिसके आर पार देखा जा सके, जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं। तो आपको याद रखना है पारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ध्यान से। अगला प्रश्न है कि सीता का बड़ा लड़का है, सीता का बड़ा लड़का का नाम बताना है कि सीता का जो बड़ा लड़का था उसका क्या नाम है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैलाश था। क्या था, कैलाश। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न में है कि अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में कौन है। यानी कि अनुमति शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो आपको याद रखना है कि अनुमति शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सहमति। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि लक्ष्मी का घर किस नदी के बांध के नीचे था। लक्ष्मी का घर किस नदी के बांध के नीचे था। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, देवी नदी के बांध के नीचे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका कि चितचोर में कौन सा समास है।
आपको बताना है कि चितचोर में कौन सा समास है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी यानी कि तत्पुरुष समास है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ध्यान से। अगला प्रश्न कहता है कि गंगा यमुना में कौन समास है। गंगा यमुना में कौन समास है। अगर आप लोग व्याकरण पढ़े हैं तो जवाब दीजिए। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि द्वंद्व समास। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक मिनट। अगला प्रश्न है आपका कि चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, यानी कि आपको बताना है कि चिरायु शब्द में उपसर्ग क्या है। तो आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी यानी कि चीर। ठीक, चीर। तो एक चीज़ और याद रखना है कि टोटल जो उपसर्ग की संख्या होती है, टोटल जो उपसर्ग की संख्या होती है वो 22 या 21 है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न में है कि नमस्ते का सही संधि विच्छेद है, यानी कि नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा, आप लोग बताइए। तो याद रखना है आप लोगों को कि नमः प्लस ते, ये दोनों मिलकर क्या बनता है, नमस्ते बनता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न कहता है कि कवि के अनुसार इनकार करना न भूलने वाले कौन है। कवि के अनुसार इनकार करना न भूलने वाले कौन है। तो आपको याद रखना है कि हठधर्मी लोग। ठीक, हठधर्मी लोग, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग देखिए सही है गलत। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। इस चैनल के माध्यम से जो भी प्रश्न बताया जाएगा एकदम सटीक आंसर मिलेगा, एकदम सटीक आंसर मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न है आपका, ध्यान से। अगला प्रश्न कहता है कि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता है, यानी कि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता निम्न में से कौन है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी यानी कि जनतंत्र का जन्म, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक मिनट। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखिए और जवाब दीजिए आप लोग। 19 नंबर प्रश्न कहता है कि बिरजू महाराज को किस उम्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। तो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 27 वर्ष की उम्र में ही उसे अकादमी अवार्ड मिला था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, एक मिनट। अगला प्रश्न है कि पंचम शब्द का संधि विच्छेद है, यानी कि पंचम शब्द का संधि विच्छेद करना है। तो बताइए कि पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखना है, पम प्लस चम। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ध्यान से देखिए, वीडियो में अंतिम तक बने रहे, कुछ ही प्रश्न बचा है। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि फटा सुर न बख्शे लुंगिया क्या है, आज फटी तो कल सिल जाएगी, उपयुक्त कथन किसका है। ये मतलब किसने कहा था। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी यानी कि बिस्मिल्लाह खान। किसने कहा था, बिस्मिल्लाह खान ने कहा था। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। सबको याद होगा कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको याद रखना है पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 23। ठीक, कुछ ही प्रश्न बचा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि रसखान का रचनाकाल किसका राज्यकाल था। रसखान का रचनाकाल किसका राज्यकाल था। जिस समय रसखान था उस समय किसका राज्यकाल चल रहा था। तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी यानी कि जहांगीर का। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न है कि गुरु नानक किसका विरोध करते हैं। गुरु नानक किसका विरोध करते हैं। तो आपको बताना है कि ब्राह्य आउटबार का या तीर्थाटन का या कर्मकांड का, यानी कि ये सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब तो प्रश्न नहीं है, तो बताइए आप लोग कि आप लोग 24 में से कितना प्रश्न को सही किए हैं। ठीक, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छा से पढ़ सके और इस चैनल के माध्यम से एक भी क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग नहीं होगा, गलत नहीं होगा, एकदम सटीक बताया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।